जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों में शेयर कर दें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आपको सही समय पर क्लास की सूचना मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है मित्रों, उसकी हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। इस टॉपिक से जरूर ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं कि विश्व में जो प्रमुख देश हैं उनके कौन कौन से खेल हैं। तो प्रमुख देशों के जो राष्ट्रीय खेल हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम एक दृष्टिकोण से नजर डाल लेते हैं। तो आप जानते हैं कि विश्व में कई सारे देश हैं जहां पर अलग अलग प्रकार के खेल आयोजित किए जाते हैं। तो जैसे बैडमिंटन है, हॉकी है, वॉलीबॉल है और आपके फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, बेसबॉल है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं किस देश में कौन सा राष्ट्रीय खेल खेला जाता है, उस कौन से देश में किस देश का क्या राष्ट्रीय खेल है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विश्व के प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल। तो अमेरिका, सबसे पहले हम अमेरिका देश के बारे में देखेंगे। अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है क्या है? बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अमेरिका में अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी डीसी कैपिटल है। और किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है पोटोमैक। पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है क्या? अमेरिका। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी, इसको नोट करते चलिएगा। उसके बाद है इंग्लैंड। इंग्लैंड इंग्लैंड जो देश है इसकी कैपिटल क्या है? लंदन है। लंदन है। और किस नदी के किनारे यह शहर जो है बसा है, तो आपको बताना है टेम्स नदी। टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर बसा हुआ है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? क्रिकेट है। क्या है? क्रिकेट है। तो लंदन में क्रिकेट का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है उसका नाम है लॉर्ड। लॉर्ड स्टेडियम कहाँ पर है? लॉर्ड स्टेडियम स्टेडियम कहाँ पर है, तो आपको बताना है। इसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। क्रिकेट का मक्का किस स्टेडियम को कहा जाता है, तो लॉर्ड स्टेडियम को कहा जाता है। कहाँ पर है, तो आपको बताना है इंग्लैंड में है। क्रिकेट से संबंधित एक पत्रिका पूछी जाती है, विजडन। विजडन पत्रिका, विजडन पत्रिका, विजडन पत्रिका किससे संबंधित है, तो आपको बताना है क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है विजडन पत्रिका। और क्रिकेट का मक्का किसको कहा जाता है? लॉर्ड स्टेडियम को कहा जाता है। कहां पर है? इंग्लैंड में है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है कैनबरा है। कैनबरा कैनबरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। यहाँ पर दो नदियों के नाम पूछा जाता है, किस देश में मर्रे और डार्लिंग नदियां बहती हैं। मर्रे और डार्लिंग नदियां किस देश की हैं, तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश। इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। और यहाँ का भी जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? क्रिकेट है। इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। कंगारुओं का देश। कंगारुओं का देश। और यह जो है सबसे छोटा महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला है मलेशिया। मलेशिया देश है। इसकी कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर है। क्या है? कुआलालंपुर।
कुआलालंपुर है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? बैडमिंटन है। क्या है आपको बताना है? बैडमिंटन। अगला आपका है अपना भारत। अपना भारत और जो हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान, इन दोनों पड़ोसी देशों का जो है खेल क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी है। अपने भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान भी आ गया नीचे। पाकिस्तान का हॉकी है। हॉकी इन दोनों देशों का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को भारत से विभाजित होकर एक नया देश बना था। इसके जो जनक माने जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का जन्मदाता है, इन्हीं को कहा जाता है। पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली ने दिया था। आगे है स्पेन। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? आपको बताना है स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो स्पेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय खेल है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड है। कैपिटल क्या है? मैड्रिड है। आप ऐसे राजधानी भी याद करते चलिए। मैड्रिड इसकी क्या है आपको बताना है, राजधानी है। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? सांड युद्ध, बुल फाइट। बुल फाइट यहाँ का क्या है? तो आपको बताना है यहाँ का नेशनल गेम है या राष्ट्रीय खेल है। अगला है ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया यहाँ की क्या है? कैपिटल है। ब्राजीलिया कैपिटल है। ब्राजीलिया कैपिटल है। और यहाँ पर ब्राजील की जो कैपिटल है ब्राजीलिया है। यहाँ का जो राष्ट्रीय गेम है वो क्या है? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। अगला है रूस। रूस की कैपिटल क्या है? आपको बताना है मॉस्को है। क्या है? मॉस्को। मॉस्को जो है किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना है मॉस्कोवा। मॉस्कोवा नदी के किनारे मॉस्को शहर बसा हुआ है। रूस जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, रूस क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा, दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है। और यहीं पर विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील कहां पर पाई जाती है? विश्व की सबसे गहरी झील, तो उसका नाम क्या है? बैकाल झील है। कहां पाई जाती है? तो आपको बताना है रूस में पाई जाती है बैकाल झील। ठीक है, आगे हम अगले देश की तरफ बढ़ते हैं। अगला देश है आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो देश है वहां का राष्ट्रीय खेल क्या है? दक्षिण कोरिया का जो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? तो आपको बताना है सियोल है। और उत्तर कोरिया
की कैपिटल पूछा जाए तो आपको बताना है प्योंगयांग है। दक्षिण कोरिया को शांति का देश भी कहा जाता है। शांति का देश किसे कहा जाता है? शांति का देश। तो आपको बताना है दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है, यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? ताइक्वांडो है। क्या है? ताइक्वांडो है। दक्षिण कोरिया को शांति का देश, कैपिटल सियोल है, ताइक्वांडो यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। अगला है चीन। चीन चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। बीजिंग है। और चीन जो है एशिया का सबसे बड़ा देश है। चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। एशिया का सबसे बड़ा देश, और जनसंख्या में, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में है सबसे बड़ा देश। सबसे बड़ा देश। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? टेबल टेनिस है। क्या है? आपको बताना है टेबल टेनिस कहाँ का है? तो चीन का है। उरुग्वे। उरुग्वे उरुग्वे जो देश है इसकी कैपिटल क्या है? मोंटवीडियो है। मोंटवीडियो है। मोंटवीडियो इसकी कैपिटल है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल क्या है वो आपको बताना है फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। अगला है कनाडा। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो कई बार पूछा जाता है। तो कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा है। ओटावा यहाँ की क्या है? कैपिटल है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है लिली। लिली है। और 49वीं समानांतर रेखा जो है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? आप इसको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो आइस हॉकी है। क्या है? आइस हॉकी। बर्फ पर खेली जाने वाली हॉकी किस देश का है? तो आपको बताना है कनाडा का। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है। तेहरान है। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है क्या है? कुश्ती है। क्या है? कुश्ती है। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया अगर आपसे पूछा जाए किस देश की राजधानी जल में डूब रही है तो इंडोनेशिया की ही जो पहले राजधानी जकार्ता हुआ करती थी वो डूब रही है। इसकी नई राजधानी नुसंतारा बनाई जा रही है। नुसंतारा। और यहाँ का जो राष्ट्रीय गेम है वो क्या है? तो आपको बताना है बैडमिंटन है। क्या है? बैडमिंटन है। अगला जापान। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। टोक्यो है। और विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? तो आपको बताना है जापान में। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? तो आपको बताना है जापान में। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? जूडो है। क्या है? जूडो। अगला है जर्मनी। क्या है? जर्मनी देश। इसकी कैपिटल क्या है? बर्लिन है। बर्लिन है। और जो कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो सीन नदी के किनारे बसा है। सीन नदी। ठीक है। यहाँ का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपको बताना है फुटबॉल। फुटबॉल कई देशों का, हमने आपको बताया कि फुटबॉल कई देशों का, ब्राजील का भी है। तो फुटबॉल कई देशों का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। अगला है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स है। क्या है? तो आपको बताना है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है। और यह जो है दक्षिण अमेरिका का देश है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल और पातो। फुटबॉल और पातो दोनों यहाँ के क्या हैं?
राष्ट्रीय खेल है। अगला भूटान। भूटान हमारा पड़ोसी देश है। इसे झंझावातों का देश भी कहा जाता है। इसकी कैपिटल क्या है? थिम्पू है। थिम्पू है। हिमालय की गोद में बसा हुआ यह बहुत ही सुंदर और रमणीक देश है। इसे झंझावातों का देश भी कहा जाता है। झंझावातों का देश। झंझावातों का देश किसे कहा जाता है? झंझावातों का देश भूटान को कहा जाता है। यहाँ का जो राष्ट्रीय गेम है वो क्या है? तीरंदाजी है। क्या है? तीरंदाजी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अगला हमारा पड़ोसी देश जिससे हमारी सीमा सर्वाधिक लगती है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। यहाँ की करेंसी पूछा जाता है टका है। और यहाँ के फादर अगर पूछा जाए शेख मुजीबुर रहमान है, जिन्हें बंग बंधु भी कहा जाता है। बंग बंधु भी कहा जाता है। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। अगला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल है। काबुल है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय गेम है वो क्या है? बुजकाशी है। क्या है? बुजकाशी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, बुजकाशी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपको बताना है अफगानिस्तान। जमैका। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। किंगस्टन। किंगस्टन। किंगस्टन है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? क्रिकेट है। क्या है? राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। क्यूबा। क्यूबा देश है जिसकी कैपिटल क्या है? हवाना। हवाना किसके लिए फेमस है? सिगार के लिए फेमस है। किसके लिए? सिगार के लिए। इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? चीनी का कटोरा तो आपको बताना है क्यूबा को ही कहा जाता है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? आपको बताना है बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल है। अगला है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। वेलिंगटन है। और इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ब्रिटेन किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? रग्बी फुटबॉल है। रग्बी फुटबॉल। अगला है श्रीलंका, जो पड़ोसी देश है। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? जयवर्धनेपुरा है। जयवर्धनेपुरा कुट्टे। जयवर्धनापुरा कुट्टे हैं। और इसे पुराने समय में प्राचीन काल में सिलोन भी कहा जाता था। सिलोन। सिलोन भी कहा जाता था। अगर श्रीलंका का पुराना नाम पूछा जाता है तो आपको बताना है सिलोन है। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। क्या है? वॉलीबॉल है। इजराइल। इजराइल जो है यहूदियों का देश है। यहूदियों का देश है। यहूदियों का देश है। इसकी कैपिटल क्या है? यरूशलेम है। यरूशलेम। ठीक है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय गेम है वो क्या है? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। ये एकमात्र यहूदियों का देश क्या है? इजराइल है। अगला है मॉरिशस। मॉरिशस की जो कैपिटल है पोर्ट लुई है। क्या है? पोर्ट लुई है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय गेम है वो क्या है? वो फुटबॉल है। मॉरिशस में अधिकतर लोग जो है हिंदी बोलते हैं। अगला नेपाल। नेपाल का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वॉलीबॉल है। क्या है? वॉलीबॉल है। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। काठमांडू। यहाँ पर पशुपतिनाथ की मंदिर है। पशुपतिनाथ की मंदिर। पशुपतिनाथ की मंदिर।
जनकपुरा भी यही है, जहां से सीता जी बिलोंग करती थी, जनकपुर यहीं पर है। अगला है पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वारसा है। वारसा है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि कुछ प्रमुख खेल और उनसे संबंधित जो खिलाड़ियों की संख्या है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसको देखने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्रिकेट, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या एग्जाम में पूछा जाता है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको बताना है क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल जो है, और क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? पिच की लंबाई तो 22 गज होती है। ठीक है। फुटबॉल है और इसके कहाँ खेला जाता है? तो पिच में खेला जाता है, पिच पर खेला जाता है। मैदान इसका जो है पिच होता है। फुटबॉल, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। आगे देखेंगे हॉकी। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब हम आपको महत्वपूर्ण दिवस पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने हॉकी का जादूगर आपसे जिक्र किया था। तो हॉकी का जादूगर आपको कमेंट करना है। और हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? कमेंट करिएगा। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? 11 होती है। खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। आइस हॉकी, आइस हॉकी में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो आइस हॉकी अभी हमने आपको बताया कि कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो आइस हॉकी खेल कहाँ का है? कनाडा का है। कनाडा का है। और यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। आप कमेंट करके बताइएगा कि सबसे बड़े मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? सबसे बड़े मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? क्वेश्चन है, सबसे बड़े मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? कौन सा खेल खेला जाता है? जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आगे देखते हैं बेसबॉल। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है 9। और खो खो में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो में भी खिलाड़ियों की संख्या 9 ही होती है। खिलाड़ियों की संख्या खो खो में कितनी होती है? तो आपको बताना है 9 होती है। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आपको हमने बता दिया 9 होती है। आगे है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको बताना है 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो, पोलो खेलते समय किस शासक की जो है मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिर करके? तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? हम आपको बता ही देते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है घोड़े से गिरकर, कई बार आता है एग्जाम में कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे क्या कहा जाता है? लाख बख्श भी कहा जाता है। घोड़े से गिरकर इनकी डेथ हो गई थी। खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। अगला है वाटर पोलो। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या जो है कितनी होती है? तो आपको बताना है 7 होती है। खिलाड़ियों की संख्या वाटर पोलो में 7 होती है। अगला है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। इस तरह से पहले आगे 3, फिर उसके बाद 2, फिर 1।
तो कुल मिलाकर खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। कबड्डी, कबड्डी पड़ोसी देश बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय खेल है। यहाँ खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर 7 होती है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अगला है हैंडबॉल। हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अगला है खो खो। खो खो जो है, खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो जो गेम है उसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। फिर अगली क्लास में फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।